गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th के सभी छात्र छात्राओं का संगीत कक्ष में स्वागत है। सर्वप्रथम ये बता देना चाह रहा हूं कि आप लोग कोरोना से बचने का पालन तो कर ही रहे होंगे, घर पर जहां तक उम्मीद कर रहे हैं ठीक ही ठाक होंगे। और इसका लॉकडाउन का ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके सब लोगों को इससे अवगत भी कराइए, अगल बगल के लोगों को, और जो है अपने परिवार के लोगों को। अपने सेफ रहेंगे, इसमें घर से निकलने की कोई जरूरत ही नहीं है। लॉकडाउन में अगर हम पालन करेंगे तो हमारे देखी देखा सभी लोग पालन करेंगे। इस पर हमको ध्यान देना है, क्योंकि यही एक लॉकडाउन का जो ये तरीका अपनाया गया है, इसी से हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं। तो ये आग्रह है सभी लोगों से कि इसका ध्यान दीजिए, इसका पालन करिए और सेफ रहिए। कोरोना का मतलब तो आप लोगों को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो है एक्सप्लेन किया ही था कि को से कोई, रो से रोड, ना से ना निकले, मतलब कोई रोड पे ना निकले। तो इससे तो आप लोग अवगत ही होंगे। आइए आज हम लोग एक दो डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। श्रुति, डेफिनेशन ऑफ श्रुति। तो श्रुति क्या है? वह ध्वनि या नाद जो गीत में प्रयुक्त की जा सके तथा एक दूसरे से अलग और स्पष्ट सुनी जा सके, उसे हम श्रुति कहते हैं। अर्थात जो कुछ भी स्पष्ट सुनाई दे वह श्रुति है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे श्रुतियां 22 होती हैं, और 22 नादों को गाने बजाने में कठिनाई को देखते हुए इनमें से 12 श्रुतियों, यानी 12 श्रुति मतलब स्वर ही होता है, 12 श्रुतियां चुन ली गई और इन्हीं से हम संगीत पर गायन वादन करने लगे। तो 22 श्रुतियां जो है 7 स्वरों पर इस प्रकार विभाजित हैं, जैसे सा, म और प की 4-4, रे ध में 3-3, ग नी में 2-2 श्रुतियों का अंतर होता है। पंडित सारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर, जैसा कि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसको हम पढ़ा चुके हैं, संगीत रत्नाकर में इस विभाजन की पुष्टि इस प्रकार की है, जैसे चतुस चतुस चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारी त्रिस्ति ऋषभ धैवतो। आधुनिक स्वर विभाजन क्या है? अब इसको देखिए। जो चीज हमने यहाँ पर अभी बताया है कि सा, म और प की 4-4, रे ध में 3-3 और ग नी में 2-2 श्रुतियों का अंतर होता है, वही चीज हम इसको एक चित्रण करके इसको हमने दर्शाया है। इसको आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे बना है। फिर आते हैं डेफिनेशन ऑफ स्वर। गायन वादन में व्यवहार की सुविधा और रंजकता को ध्यान में रखते हुए शास्त्रकारों ने 22 श्रुतियों से निश्चित अंतर पर 7 श्रुतियों को सुना, 7 श्रुतियों को चुना। ये श्रुतियां मधुर हैं और उनमें ठहराव है, उन्हें स्वर की संज्ञा दी। स्वर क्या है? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक शुद्ध स्वर पहला और दूसरा विकृत स्वर। शुद्ध स्वर क्या है? 7 जो हमारे सा रे ग म प ध नि, ये जो है 7 स्वर शुद्ध हो गए। विकृत स्वर में भी जो है 2 स्वर आते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर क्या है? रे ग ध नि, इसके नीचे कोमल चिन्ह लगाते हैं। ये चिन्ह लगाने से ये कोमल स्वर को सुशोभित करता है। और तीव्र स्वर म है, तो म के ऊपर तीव्र स्वर जो है ये चिन्ह लग गया तीव्र स्वर का। तो कहने का मतलब कि शुद्ध स्वर ये हमारा 7 हो गया, विकृत स्वर 5 हो गया, 4 कोमल और 1 तीव्र, तो 7 और 5 मिलाकर के 12 स्वर। तो ये 12 स्वर, टोटल स्वर कितने हुए? 12 स्वर। इसी 12 स्वर में
दुनिया के हर प्रकार के गीत, गजल, शास्त्रीय संगीत, भजन और चैती, ठुमरी, टप्पा, होरी, कोई भी चाहे पॉप म्यूजिक हो चाहे फिल्मी सॉन्ग हो, किसी प्रकार का भी गीत संगीत इसी 12 स्वरों में गाया बजाया जाता है। अब आते हैं हम सप्तक पर। डेफिनेशन ऑफ सप्तक: 7 स्वरों के समूह को जब एक क्रम में गाया अथवा बजाया जाता है तो उसे हम सप्तक कहते हैं, जैसे सारे गामा पध और नी। सप्तक हमारे 3 प्रकार के होते हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद्र सप्तक क्या है? साधारण आवाज से दुगुनी नीची आवाज में जो गाया बजाया जाने वाला सप्तक वो मंद्र सप्तक कहलाता है। जैसे नी ध प मा नीचे जाते हैं। उसी तरह से मध्य सप्तक, जिस सप्तक के स्वरों की आवाज साधारण बोलचाल की आवाज जैसी होती है उसे हम मध्य सप्तक कहते हैं, जैसे सारे गामा पा इत्यादि। तार सप्तक में क्या है कि मध्य सप्तक से 2 गुनी ऊंची आवाज में गाया बजाया जाने वाला सप्तक तार सप्तक कहलाता है। इसमें हम ऊपर बिंदु देकर के शो करते हैं, सारे गामा हमेशा ऊपर चढ़ते जाएंगे। ये रहा आपका सप्तक। श्रुति और जो है श्रुति हो गई, स्वर हो गया और सप्तक हो गया, ये तीनों का डिफिनेशन हो गया विथ एग्जाम्पल। अब मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगा पुनः कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रहें, सेफ रहें और सभी लोगों को सेफ रखने के लिए सभी लोगों को अवगत कराते रहें। ये आपकी हमारी सभी लोगों की जिम्मेदारी है और आज नहीं कल तो कोरोना को जाना ही जाना है। धन्यवाद।